Hello guys, my name is Mohit. I'm a final year MBBS student and today in this video we will talk about the topic development of tongue. तो टंग की जो है ना, मैंने टंग का पूरा जो टॉपिक था वो मैंने 5 वीडियोस में कवर कर दिया ऑलरेडी, जिसमें मैंने पूरे टंग की एनाटॉमी को आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हम डेवलपमेंट ऑफ टंग पढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ टंग की, तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है फेरिंजियल आर्चिस। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत टंग की वीडियो में भी आइडिया दिया था। तो होता क्या है ना, हमारी जो नेक है उसमें टोटल 5 फेरिंजियल आर्चिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, मान लो ये एक इंसान है, ये एक आदमी हो गया। ठीक है, ये जो उसकी नेक है ना, यहाँ पे ये वाली जो नेक वाला एरिया, यहाँ पे दोनों साइड, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ कुछ आर्चिस प्रेजेंट होती हैं फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स पे, जिसको हम बोलते हैं फेरिंजियल आर्चिस। इनिशियली ये जो फेरिंजियल आर्चिस हैं ये 6 इन नंबर होती हैं, टोटल 6 होती है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, जो 5th वाली जो फेरिंजियल आर्च है वो डिसअपियर हो जाती है। तो हमारे पास टोटल 5 ही यहाँ पे फेरिंजियल आर्चिस बचती हैं। तो कौन कौन सी फेरिंजियल आर्चिस बचती हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6। नंबर 5 वाली जो है वो डिसअपियर कर जाती है। टोटल 5 फेरिंजियल आर्चिस है। ये फेरिंजियल आर्चिस हमारे हेड एंड नेक के डिफरेंट, जो मान लो मसल्स के डेवलपमेंट में भी मदद करती है, कार्टिलेज वगैरह के डेवलपमेंट में भी मदद करती है, उसके अलावा अलग अलग पार्ट्स जैसे टंग की डेवलपमेंट में मदद करती है। तो हेड एंड नेक के डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट में मदद करते हैं ये फेरिंजियल आर्चिस। इन्हीं फेरिंजियल आर्चिस से बहुत सी चीज़ें डेवलप होती है हमारे हेड एंड नेक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये फेरिंजियल आर्चिस। मैंने आपको बता दिया कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारी नेक में प्रेजेंट है, साइड ऑफ द नेक में दोनों तरफ फेरिंजियल आर्चिस प्रेजेंट होते हैं, टोटल 5। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट वाले पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो डेवलपमेंट वाले पार्ट के ऊपर चलें तो हमें पता है कि हमारे टंग में टोटल 3 मेन पार्ट्स होते हैं। टंग 3 चीज़ों से बनी हुई है। कौन कौन से? टंग के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन है, टंग के अंदर मसल्स हैं और टंग के अंदर फाइब्रस स्ट्रोमा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो टंग के अंदर सबसे ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके बाद वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है और उसके अलावा मसल्स भी प्रेजेंट है जो डिफरेंट मूवमेंट ऑफ टंग में मदद करती है। तो ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है हमारी टंग के अंदर। तो सबसे पहले हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करेंगे। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वही डेवलप होती है इन फेरिंजियल आर्चिस से। जो मैंने पीछे फेरिंजियल आर्चिस आपको दिखाई थी, इन फेरिंजियल आर्चिस से टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है टंग की वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किससे डेवलप करती है? फेरिंजियल आर्चिस से। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी टंग थी, ये मेरी टंग है मान लो, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसकी कुछ इस तरह से डिवीजन होती है। बीच में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है। इस फोरामेन को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन सीकम हम इसको बोलते हैं। तो जो बीच में जो फोरामेन है ये वाला, इसको हम बोलेंगे फोरामेन सीकम। ठीक है, उसके अलावा जो साइड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है वी शेप का, इन्वर्टेड वी शेप, ये होता है हमारे पास सल्कस टर्मिनलिस। ये इसको डिवाइड करता है हमारी टंग को 2 मेन पार्ट्स में। तो इसको बोलते हैं सर्कस टर्मिनलिस। कौन से 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करता है? एक पार्ट तो इस सर्कस टर्मिनलिस के आगे वाला होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और एक पार्ट इसके पीछे वाला होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। तो ये वाली डिवीजन मैंने टंग वाली वीडियो में भी आपको बताई थी। टंग के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3, और इसके भी पीछे एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो टंग जो है एंटीरियर 2/3 जो है, पोस्टीरियर 1/3 है और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी आर्च से डेवलप करती है, उसकी बात अभी करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि जो फेरिंजियल आर्चिस हैं ये मीडियली ग्रो करना स्टार्ट कर देती है मिड लाइन की तरफ और फ्यूज़ करती है मिड लाइन में, जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसका ये मतलब है कि जो ये वाली फेरिंजियल आर्चिस थी ये इस तरह से मीडियली ग्रो करेंगी, मीडियल की तरफ, ये मीडियल साइड में ग्रो करती जाएंगी, इधर से भी इस तरह से मीडियली आएगा। बीच में जो ये मिड लाइन प्रेजेंट है यहाँ तक ये ऐसे आके ग्रो करेंगे और बीच में आके ये फ्यूज़ कर जाती है मिड लाइन में, और इस तरह से ये फ्यूज़ करती हैं जब यहाँ पे, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं बीच में। ठीक है, उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर है टंग। तो अब मैं आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ना प्रेप लेटर के नोट से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इन्हीं फेरिंजियल आर्चिस का डायग्राम है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो हमारे पास टोटल 6 फेरिंजियल आर्चिस है, टोटल 5 फेरिंजियल आर्चिस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 6। ठीक है, ये फेरिंजियल आर्चिस है। उसके बाद अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मीडियली इस तरह से ग्रो कर रखी है, मीडियली ग्रो कर रखी है इस तरह से, और बीच में जाकर इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रखे हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट आर्च है वो स्ट्रक्चर बनाती है इस तरह से, 2 स्वेलिंग्स बनाती है और एक बीच में स्वेलिंग बनाती है। तो जो फर्स्ट आर्च है वो इस तरह से 3 स्वेलिंग्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाले 2 लड्डू आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग्स, जिसको हम लिंगुअल स्वेलिंग्स बोलते हैं। बीच में जो छोटा लड्डू दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबरकुलम इम्पार। ये तीनों चीज़ें बनती हैं हमारे पास फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड आर्च से, सेकंड और थर्ड आर्च से यहाँ पे एक और स्वेलिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं कोप्यूला। तो ये वाली स्वेलिंग जो आपको एक और दिखी ये बनती है सेकंड और थर्ड आर्च से, इसको हम बोलते हैं कोप्यूला।
उसके बाद एक बड़ी स्वेलिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये वाली स्वेलिंग, इसको हम बोलते हैं हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। ये किससे बनती है? ये बनती है थर्ड और फोर्थ आर्च से, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे इस वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा कि हमारी जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च थी उससे 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स बनी और एक ट्यूबरकुलम इम्पार बना। किससे बना? ये फर्स्ट आर्च से। सेकंड आर्च जो है वो इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी सही है। उसके अलावा सेकंड आर्च कोप्यूला बनाने में मदद करता है, जो आगे जाके हमारे काम का नहीं है टंग की डेवलपमेंट में, ठीक है। थर्ड फेरिंजियल आर्च ने पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बनाने में मदद की है और फोर्थ फेरिंजियल आर्च ने पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग बनाने में मदद किया है। उसके अलावा फोर्थ आर्च जो है वो एपिग्लोटिस बनाने में मदद करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करती है। तो ये मैंने आपको इसमें से दिखा दिया। अब मैं आपको पूरी डेवलपमेंट एक बार करा देता हूँ कि कैसे कैसे टंग डेवलप कर रही है, उसके बाद उसके थ्योरी वाले पार्ट पे चलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ आर्चेस बना रखी हैं और मैंने बता रखा है कि ये मीडियली ग्रो करके कुछ स्ट्रक्चर्स बना रही है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आपको ये देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट डायग्राम में मैंने इन स्ट्रक्चर्स को अलग करके दिखाया, फिर मैंने दिखाया वो कैसे मिलते हैं, कैसे मिलकर आखिरी में हमारी टंग की डेवलपमेंट वो करवाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले इस वाले डायग्राम में आप फोकस करना। तो मैंने आपको यहाँ पे आर्चेस दिखा दिए। फर्स्ट आर्च से अगर आप देखोगे, ये हमारे पास फर्स्ट आर्च है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इस डायग्राम को। फर्स्ट आर्च से क्या क्या बना है? फर्स्ट आर्च से बनी है ये 2 लड्डू। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लिंगुअल स्वेलिंग्स। तो मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कलर से आप पहचान लेना। रेड कलर में मैंने 2 लड्डू बना रखे हैं, इनको बोलते हैं लिंगुअल स्वेलिंग्स। ग्रीन कलर में एक लड्डू और बना रखा है, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलम इम्पार, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें किससे बनी है? ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से डेवलप हुई है 3 चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे फोरामेन मैंने बना रखा है पीछे में, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने सेकंड और थर्ड आर्च के बीच में एक पिंक कलर का छोटा सा लड्डू बनाया है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कोप्यूला। क्या बोलते हैं इसको? कोप्यूला। तो सेकंड और थर्ड आर्च ने मिलकर एक बनाया, इसको बोलते हैं कोप्यूला। उसके बाद थर्ड और फोर्थ आर्च ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखो ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। तो यही चीजें हैं जो हमारी टंग की डेवलपमेंट में मदद करेंगी। फिर से मेरे साथ बोलो। फर्स्ट आर्च से हमारे पास क्या बना है? 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स, एक ट्यूबरकुलम इम्पार। सेकंड आर्च से बना है हमारे पास कोप्यूला, सेकंड और थर्ड से बनाई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो है कि थर्ड और फोर्थ आर्च से बना है हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। यही चीजें हमारी टंग की डेवलपमेंट में मदद करेंगी। अब आप जो नेक्स्ट पार्ट देखोगे उसमें मैंने कोप्यूला को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो टंग की डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेता। कैसे हट जाता है वो भी बताऊंगा। अभी इस वाले डायग्राम पे चलते हैं। तो 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं, एक ट्यूबरकुलम इम्पार है, एक फोरामेन सीकम है। उसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अब मैंने क्या किया, इस हाइपोब्रेकियल एमिनेंस की और डेवलपमेंट दिखा दी। ये हाइपोब्रेकियल एमिनेंस आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है उसका क्रेनियल पार्ट, एक होता है उसका कोडल पार्ट, ठीक है। तो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस के आगे जाके 2 पार्ट बन जाते हैं, क्रेनियल पार्ट एंड कोडल पार्ट। क्रेनियल पार्ट टंग की डेवलपमेंट में पार्ट लेता है, लेकिन कोडल पार्ट जो है वो टंग की डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेता, वो हमारा जो है एपिग्लोटिस बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो अब आगे जाके इसको और मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो रेड कलर में जो दिख रहा है ये क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग्स, ठीक है। ग्रीन कलर में हमारे पास क्या था? ट्यूबरकुलम इम्पार। उसके बाद ये ब्लू कलर में ये क्रेनियल पार्ट हो गया हाइपोब्रेकियल एमिनेंस का, और लाइट ब्लू कलर में क्या था हमारे पास? कोडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। तो इस वाले से यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये पार्ट आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, देखो, क्योंकि जो फ्रेंजियल आर्चेज हैं वो धीरे धीरे मिड लाइन, मैंने बोला मिड लाइन की तरफ ग्रो कर रही है मीडियली, और बीच में जाके फ्यूज कर जाती है। तो आखिरी में ये दोनों लिंगुअल स्वेलिंग्स फ्यूज करगी, ट्यूबरकुलम इम्पार के साथ भी फ्यूज करगी। उसके पीछे में आपको जो एक ब्लैक कलर में डॉट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हमारे पास फोरामेन सीकम है। तो मैंने आपको टंग की जो डायग्राम शुरू में दिखाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि फोरामेन सीकम कुछ इस तरह से प्रेजेंट था, सल्कस टर्मिनलिस ऐसे था। इसके आगे वाला पार्ट क्या था? वो था एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और इसके पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। अब आप खुद पता लगा लो कि दो जो चीजें रेड कलर में है, लिंगुअल स्वेलिंग्स और ट्यूबरकुलम इम्पार, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा जिसमें मैं पेंसिल ऐसे कर रहा हूँ, ये है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। और जो डार्क ब्लू कलर में जो मैं अब ट्रेस कर रहा हूँ ये है हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग किससे बना है? ये बना है क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से। थ्योरी बाद में मैं कराऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो, सुन के ही काफी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको फिर मैंने और आगे जो डेवलपमेंट होने पे क्या बना वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर इस वाली शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको ये शेप पूरी टंग वाली शेप दिखाई देने लग गई होगी। तो हमारे पास 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स रेड कलर में, ग्रीन कलर में ट्यूबरकुलम इम्पार है, पीछे में फोरामेन सीकम है, जो साइड में जा रही है 2 ये सल्कस टर्मिनलिस है, ठीक है। तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ये है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और जो पीछे वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। अब एक जो चीज़ यहाँ से अलग आपको दिखेगी कि जो ये कोडल पार्ट था लाइट ब्लू कलर का, अब ये अलग हो जाता है हमारी टंग वाले पार्ट से। तो टंग अलग हो गई, कोडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस अलग हो गया, और अलग होकर ये बनाता है हमारा एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस की डेवलपमेंट भी समझ आ गई होगी, कोडल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से डेवलप करता है ये।
उसके अलावा मैं आपको ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या होता है, जो कोप्यूला था वो कहाँ चला गया। ठीक है, तो ये हमारा रेड कलर में लिंगुअल स्वेलिंग्स है, ग्रीन कलर में ट्यूबरकुलम इम्पायर है। दोनों मिलके क्या बनाया, दोनों मिलके किससे बने हुए हैं, ये मिलके बने हुए हैं फर्स्ट आर्च से। ठीक है, फिर पिंक कलर में क्या था भाई, पिंक कलर में तो हमारे पास कोप्यूला था, तो पिंक कलर में मैंने कोप्यूला बना दिया। फिर डार्क ब्लू कलर में आपको क्या दिखाई, डार्क ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, डार्क ब्लू कलर में हाइपोब्रेकियल एमिनेंस था। ठीक है, तो ये थर्ड आर्च मैंने लिख दिया। और लाइट ब्लू कलर में क्या था हमारे पास, कोडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस का ये क्रेनियल पार्ट है और ये वाला हाइपोब्रेकियल एमिनेंस का कोडल पार्ट है। मैंने ऐसे ही थर्ड आर्च फोर्थ आर्च लिख दिया क्योंकि जो क्रेनियल पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है, तो मैंने बोला था हाइपोब्रेकियल एमिनेंस थर्ड और फोर्थ आर्च दोनों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया कि क्रेनियल पार्ट जो है वो थर्ड आर्च का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है और कोडल पार्ट जो है फोर्थ आर्च का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हुआ क्या, होता ये है ना कि जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ टंग होती है, जो थर्ड आर्च है वो ऊपर से ऐसे ग्रो कर जाती है, सेकंड आर्च के ऊपर से ग्रो कर जाती है। और जो कोप्यूला था, मतलब कोप्यूला मैंने यहाँ पे सेकंड आर्च लिखा है लेकिन ये कोप्यूला वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत कोप्यूला थर्ड आर्च से भी बनता है। तो थर्ड आर्च ने क्या किया, थर्ड आर्च का मतलब है कि क्रेनियल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, या फिर इसको आप हाइपोब्रेकियल एमिनेंस भी बोल सकते हो। हाइपोब्रेकियल एमिनेंस ने ओवर ग्रो कर दिया किसको, कोप्यूला को। तो कोप्यूला जो है उसका कोई रोल नहीं रहा टंग की डेवलपमेंट में। तो जब ये थर्ड आर्च जो है, जब ये ऊपर जाके फर्स्ट आर्च से मिली तो यहाँ पे बन गया सल्कस टर्मिनलिस। तो इस सल्कस टर्मिनलिस की डेवलपमेंट भी समझ आ गई होगी, सल्कस टर्मिनलिस कैसे बना। थर्ड आर्च जाके फर्स्ट आर्च से मिल जाता है जिसकी वजह से सल्कस टर्मिनलिस बनता है, और कोप्यूला यहाँ पे नीचे चला जाता है और इसका टंग की डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं रहता है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ इसकी थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टंग का एंटीरियर 2/3 किससे डेवलप हुआ है, फर्स्ट आर्च से। ये बात आपको अब समझ आ गई होगी क्योंकि फर्स्ट आर्च से दो चीजें बनी, लिंगुअल स्वेलिंग्स एंड ट्यूबरकुलम इम्पायर, वो दोनों मिलकर तो बनाते हैं एंटीरियर 2/3। पोस्टीरियर 1/3 किससे बना है, पोस्टीरियर 1/3 बना था क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। क्रेनियल पार्ट का मैंने क्या बोला था कि मेन उसका जो है थर्ड आर्च से ही बनता है। वो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस थर्ड और फोर्थ दोनों आर्च से मिलकर बनी थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन जो उसका क्रेनियल पार्ट है उसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थर्ड आर्च का रहता है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है वो फोर्थ आर्च से मिलकर बनता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। तो इससे आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी ना कि कौन कौन सी आर्चेस मिलकर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग बनाती है, फर्स्ट आर्च, थर्ड आर्च एंड फोर्थ आर्च। ठीक है, ये तीन का मेन रोल होता है। ये काम आएगा जब मैं नर्व सप्लाई बताऊंगा ना, तब मेन काम आएगा इसका। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट आर्च से क्या चीज बनी, दो चीज बनी, दो लिंगुअल स्वेलिंग्स बनी और ट्यूबरकुलम इम्पायर बना। ठीक है, लिंगुअल स्वेलिंग्स की मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि लिंगुअल स्वेलिंग्स इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल मोस्ट एंड ऑफ द फर्स्ट आर्च ग्रोइंग मीडियली। यही तो चीज है, फर्स्ट आर्च इधर से फर्स्ट आर्च है, इधर की फर्स्ट आर्च है, दोनों मीडियली ग्रो कर रहा है। और मीडियली ग्रो करके जो मीडियल मोस्ट पार्ट है फर्स्ट आर्च का, वो दो इस तरह से स्वेलिंग बना देता है, उनको लिंगुअल स्वेलिंग बोलती है, और जाके बीच में मिल जाती है आगे में जाके, जो टंग की डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ठीक है, तो फर्स्ट आर्च ने म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की। उसके बाद फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम क्या, इट इज द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट बिहाइंड द ट्यूबरकुलम इम्पायर। ट्यूबरकुलम इम्पायर के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है फोरामेन सीकम। ठीक है, उसके अलावा फोरामेन सीकम है क्या चीज, ये एक रेमनेंट है थायरोग्लोसल डक्ट का। जब आप थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि क्या होता है ना, डेवलपमेंट के टाइम पे जो ये फोरामेन सीकम वाला एरिया ना, यहाँ से एक डक्ट नीचे की तरफ जाती थी जिसको हम थायरोग्लोसल डक्ट बोलते थे। वो नीचे जाके हमारा थायराइड ग्लैंड बनाती थी, और जो उस डक्ट का जो पार्ट डेवलपमेंट के बाद रह जाता है ना, वो एक फोरामेन बना के रह जाता है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। तो थायरोग्लोसल डक्ट क्या होती थी, ये नीचे जाके थायराइड ग्लैंड बनाती है, और बाद में जाके ये डक्ट जो ओब्लिटरेट हो जाती है और ऊपर में एक स्मॉल ओपनिंग बचती है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। ठीक है, तो फर्स्ट आर्च की बात कर ली हमने, फर्स्ट आर्च ने एंटीरियर 2/3 की म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई। कोप्यूला की बात कर लेते हैं, कोप्यूला डेवलप करता है सेकंड और थर्ड आर्च से, इसका कोई रोल नहीं होता डेवलपमेंट ऑफ टंग में। हाइपोब्रेकियल एमिनेंस ये डेवलप करती है थर्ड और फोर्थ आर्च से, ये मैंने बता दिया था। आगे जाके इसके दो पार्ट बनते हैं, क्रेनियल पार्ट एंड कोडल पार्ट। क्रेनियल पार्ट पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बनाता है और कोडल पार्ट एपिग्लोटिस बनाता है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की बताऊं तो उसको बोलते हैं कि वो फोर्थ आर्च से डेवलप करता है, तो उसको आप मान सकते हो कि वो डेवलप क्रेनियल पार्ट से ही करता है, लेकिन आपको सीधा सा जवाब देना है कि वो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से डेवलप करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, ये दोनों ही हाइपोब्रेकियल एमिनेंस से डेवलप करते हैं। अगर आर्च पूछे तो पोस्टीरियर 1/3 थर्ड आर्च से और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग फोर्थ आर्च से डेवलप होता है। लेकिन जो कोडल पार्ट है वो क्या बनाता है, वो एपिग्लोटिस बनाने में मदद करता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे चले तो होता क्या है ना, डेवलपमेंट ऑफ टंग के टाइम पे हाइपोब्रेकियल एमिनेंस प्रोलिफरेट कर जाता है कोप्यूला के ऊपर। ये मैंने बताया कि कोप्यूला का रोल कैसे खत्म हुआ। ठीक है, तो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस को प्रोलिफरेट कर गया, ये चीज मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई थी। हाइपोब्रेकियल एमिनेंस इस तरह से प्रोलिफरेट कर गया कोप्यूला के ऊपर।
म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग इज फॉर्म्ड बाय द क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस एंड नॉट बाय कोपुला। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कोपुला नहीं बनाता है, वो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस का क्रेनियल पार्ट बनाता है, कोपुला का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होता है ना कि हाइपोब्रेकियल एमिनेंस प्रोलिफरेट करके फर्स्ट आर्च से जाके जुड़ जाता है, जिस वजह से हमारे पास एक सल्कस टर्मिनलिस जो है सल्कस बन जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे नर्व सप्लाई का एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। तो इस चीज़ से एक बार मैं आपको नर्व सप्लाई क्लियर करता हूँ कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो गया भाई, हमारी स्किन है तो उसको सेंसरी नर्व सप्लाई कर रहे हैं, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है टंग की, इसको भी सेंसरी नर्व सप्लाई कर रही होंगी। बस टंग में एक स्पेशल सेंसेशन भी है टेस्ट की। तो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग में वो दो तरह की होती है, एक जनरल सेंसरी जो जनरल सेंसेशन के लिए होती है और एक स्पेशल सेंसरी जो टेस्ट के लिए होती है। ठीक है, तो अलग अलग नर्व्स होती हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो होता क्या है, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 और 6 इस तरह से ये 5 आर्चेज होती है, फेरेंजियल आर्चेस। तो जो हमारी फर्स्ट आर्च है उसको सप्लाई कौन करता है, उसको हमारे पास दो तरह की नर्व सप्लाई होती है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के दो नर्व सप्लाई करते हैं, इसको डुअल नर्व सप्लाई बोलते हैं। इसकी कौन कौन सी, एक होती है प्री ट्रीमेटिक नर्व, मैं इसको यहाँ पेंसिल से लिखता हूँ, एक होती है प्री ट्रीमेटिक नर्व, ठीक है, एक होती है पोस्ट ट्रीमेटिक नर्व। अब ये प्री ट्रीमेटिक और पोस्ट ट्रीमेटिक का मतलब क्या है, प्री ट्रीमेटिक का मतलब है कि वो नर्व जो फेरेंजियल आर्च के कोडल वाले बॉर्डर से जा रही हो, मतलब नीचे वाले बॉर्डर से क्रॉस कर रही हो। और पोस्ट ट्रोमेटिक कौन सी होती है, पोस्ट ट्रोमेटिक वो होती है जो क्रेनियल बॉर्डर ऑफ द आर्च से क्रॉस कर रही होती है, मतलब उसके अलोंग रन कर रही होती है। तो क्या होता है ना कि जो फर्स्ट आर्च है उसमें दो नर्व होती है, एक उसके क्रेनियल बॉर्डर पे रन करती है, एक उसके कोडल बॉर्डर पे रन करती है। क्रेनियल का मतलब पता है ना, ऊपर वाला बॉर्डर, और कोडल मतलब नीचे वाला बॉर्डर। ठीक है, तो प्री ट्रीमेटिक नर्व कौन सी होती है फर्स्ट आर्च की, प्री ट्रीमेटिक नर्व होती है कॉर्डा टिम्पैनी। प्री ट्रीमेटिक कौन सी होगी, कॉर्डा टिम्पैनी। किसकी ब्रांच है, ब्रांच है फेशियल नर्व की। और पोस्ट ट्रीमेटिक नर्व यहाँ पे होती है हमारे पास लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व किसकी ब्रांच है, लिंगुअल नर्व मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, मैंडिबुलर ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्च को कौन सप्लाई करता है, दो नर्व इस तरह से सप्लाई करती हैं। ठीक है, सेकंड आर्च की नर्व सप्लाई क्या है, सेकंड आर्च हमारे टंग की में काम की नहीं है, लेकिन उसको सप्लाई करती है फेशियल नर्व, मतलब 7th क्रेनियल नर्व। थर्ड को कौन करती है, थर्ड को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करती है, मतलब 9th नर्व। फोर्थ को वेगस नर्व और 6th को भी वेगस नर्व। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अलग अलग फेरेंजियल आर्चेस की नर्व सप्लाई पहले से हमें पता है, फिक्स्ड है ये। तो अब जो आर्च, जिस आर्च को जो नर्व सप्लाई कर रही थी उस आर्च से बने हुए स्ट्रक्चर्स को भी वही नर्व सप्लाई करेगी। तो फर्स्ट आर्च से एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन बनी है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग में दो तरह की नर्व्स होती है, स्पेशल सेंसरी एंड जनरल सेंसरी। तो यहाँ पे अब क्या होता है ना कि जो फर्स्ट आर्च है वहाँ पे हमारे पास दो नर्व्स है, कॉर्डा टिम्पैनी एंड लिंगुअल नर्व। तो जो लिंगुअल नर्व है वो जनरल सेंसरी नर्व है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की, और जो कॉर्डा टिम्पैनी है वो स्पेशल सेंसरी नर्व है, मतलब टेस्ट की सेंसेशन तो कॉर्डा टिम्पैनी लेके जाती है और जनरल सेंसेशन लिंगुअल नर्व लेके जाती है। तो ये अलग अलग नर्व्स ये सिर्फ फर्स्ट आर्च में ही है जो जनरल और स्पेशल सेंसेशन के लिए है। जो थर्ड आर्च है, थर्ड आर्च से हमारे पास क्या बना, थर्ड आर्च से हमारे पास बना पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। ठीक है, और फोर्थ आर्च से हमारे पास बना पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, ये हमें पता है। और फर्स्ट आर्च से हमारे पास बना था एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की दो नर्व सप्लाई होगी, कॉर्डा टिम्पैनी और लिंगुअल नर्व। पोस्टीरियर 1/3 जो है टंग का, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कौन सप्लाई करता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। यहाँ पे आप देख लो, मैंने ग्लोसोफेरेंजियल ही लिखा था थर्ड आर्च के लिए। तो जनरल एंड स्पेशल सेंसरी दोनों एक ही है थर्ड आर्च के लिए, तो जनरल सेंसेशन भी और स्पेशल सेंसेशन भी ग्लोसोफेरेंजियल ही लेके जा रही है। बात करें फोर्थ आर्च की, तो फोर्थ आर्च की जो नर्व है वो है सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो मैंने यहाँ पे 10th लिखा था, बस 10th की एक ब्रांच का नाम याद करना है, सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच। तो सुपीरियर लैरिंजियल ब्रांच जो है वेगस नर्व की, ये फोर्थ आर्च की नर्व सप्लाई है और यही सप्लाई करती है हमारे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को, जनरल सेंसेशन भी एंड स्पेशल सेंसेशन भी। तो ये हो गया हमारे पास नर्व सप्लाई हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग की, या फिर टंग की नर्व सप्लाई भी बोल दो एक तरह से, बट मसल्स को अलग नर्व सप्लाई करती है। तो वो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमने टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट तो देख ली। तो मैंने आपको ये बताया था ना, डेवलपमेंट में 3 चीजें आएंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स एंड फाइब्रस स्ट्रोमा। तो अब हम चलते हैं मसल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है और फाइब्रस स्ट्रोमा की डेवलपमेंट कैसे होती है। मैंने जो टंग की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि टंग के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, 4 थी दोनों ही। तो मसल्स चाहे कोई भी हो, वो जो है मसल्स ऑफ टंग जो है वो डेवलप करती है ओसिपिटल सोमाइट से। डेवलपमेंट के टाइम जो एम्ब्रियोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा बाद में सोमाइट्स वगैरह क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ याद करना आपको कि जो मसल्स ऑफ टंग है वो डेवलप करते हैं ओसिपिटल सोमाइट से। ओसिपिटल एरिया जो है हमारा
बॉडी का, वहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं सोमाइट्स, जिसको ओसिपिटल सोमाइट्स बोलते हैं। ये आगे जाके मायोब्लास्ट बनाते हैं और जो आगे जाके टंग की स्केलेटल मसल्स बना देते हैं। तो ओसिपिटल सोमाइट से डेवलपमेंट होती है मसल्स ऑफ द टंग की। और इस ओसिपिटल सोमाइट्स जो है, इनको नर्व सप्लाई क्या है, इनकी नर्व सप्लाई है हाइपोग्लोसल नर्व। ये ओसिपिटल सोमाइट्स की नर्व सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व है। इसी वजह से हमारी मसल्स ऑफ टंग जो है उनकी नर्व सप्लाई भी हाइपोग्लोसल नर्व ही है। तो मसल्स ऑफ द टंग आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व। पता चल गया होगा क्यों हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करते हैं, क्योंकि ओसिपिटल सोमाइट से डेवलप होती है मसल्स ऑफ द टंग। लेकिन एक मसल है जो हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई जिसको नहीं करती है, वो है पैलेटोग्लोसल मसल। पैलेटोग्लोसस को वेगस नर्व सप्लाई करती है, ये एक्सेप्शन याद कर लेना। उसके अलावा ये ओसिपिटल सोमाइट्स जो हैं ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, और जैसे जैसे ये टंग डेवलप होती है तो उसकी मसल्स भी डेवलप करेंगी, तो ये सोमाइट्स धीरे धीरे आगे की तरफ आ जाते हैं। दीज ओसिपिटल सोमाइट्स ट्रेवल एंटीरियरली अलोंग द आर्चेस एंड रीच द फ्यूचर टंग, क्योंकि मसल्स तो टंग में ही जाके लगनी है ना, तो पीछे पड़े रह के क्या करेंगे, ये भी धीरे धीरे आर्चेस के साथ साथ आगे आ जाते हैं। तो और आगे आके टंग के पास जाके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मसल्स ऑफ द टंग बना देते हैं। अब हमारे पास मसल्स भी हो गया, एक चीज़ बच गई वो है फाइब्रस स्ट्रोमा। फाइब्रस स्ट्रोमा याद कर लेना, ये डेवलप होता है लोकल मेसेनकाइम से, मतलब मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है फाइब्रस स्ट्रोमा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। मैंने आपको पूरी टंग की डेवलपमेंट यहाँ पे समझा दी है। इस वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम सबसे मेन है, ये डायग्राम ही याद हो गया ना तो भी आधी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो जाती है। फर्स्ट आर्च से 3 चीज़ें बनी, 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स, एक ट्यूबरकुलम इम्पायर। सेकंड आर्च और थर्ड आर्च से मिलकर कोपुला बना, जिसकी काम नहीं है टंग की डेवलपमेंट में। थर्ड और फोर्थ से मिलकर हाइपोब्रेकियल एमिनेंस बना, जो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्रेनियल एंड कोडल। क्रेनियल पार्ट आगे जाके पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग बनाता है, कोडल पार्ट आगे जाके एपिग्लोटिस बनाता है। और ये जो 3 चीज़ें थी, 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स और ट्यूबरकुलम इम्पायर, ये आगे जाके एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बना देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ द टंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be.